वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिल्क के ऊपर है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि कन्फ्यूजन भी कह लीजिए, मिथ भी कह लीजिए कि दूध दिन में पीना चाहिए तो अच्छा है, रात को पीना चाहिए तो अच्छा है। कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, एग्जैक्टली पता नहीं है कब पीना चाहिए। जो दूध है वो मॉर्निंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं एनर्जी मिलेगी इसलिए पीना चाहिए, अच्छा रहता है, बच्चों को भी देते हैं ब्रेकफास्ट में। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब दिन में बीच में कभी एज अ स्नैक भूख लगती है तब पी सकते हैं इसे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसे रात में पीना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो इसका टाइम है वो कौन सा है? वो टाइम है रात का। जी हाँ, रात का जो दूध है पीना वो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जब आप दिन में दूध पीते हैं, बच्चों को दिन में देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, या फिर स्नैक फॉर्म में इवनिंग में कभी भूख लगती है दूध दे देते हैं, तो वो इतना काम नहीं करता बॉडी में, इतना खप नहीं पाता बॉडी में। आप समझ रहे हैं? जो उसको पोषण बॉडी को देना चाहिए वो नहीं दे पाता। अगर आप रात को ये दूध पीते हैं आफ्टर सनसेट, जो कि मगरिब का टाइम है, जब सूरज डूब जाता है तब आप इस दूध को पीते हैं आफ्टर डिनर। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आजकल, खाना ही टाइम पे नहीं खाते, लेकिन कायदे से जब सनसेट होता है तब खाना खाना चाहिए और उसके 1-2 घंटे के बाद जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तब आपको दूध पीना चाहिए। क्योंकि जो भी एंजाइम्स दूध को खपाने के लिए और आपकी बॉडी में पोषण देने के लिए होते हैं वो आफ्टर सनसेट ही पैदा होते हैं बॉडी में, उससे पहले नहीं होते। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि नहीं उससे पोषण मिल जाएगा, वो वहीं रखा रहेगा, वो इतना मैक्सिमम बेनिफिट आपको देता नहीं है। तो आपको हमेशा दूध सनसेट के बाद डिनर के 1 या 2 घंटे के बाद पीना चाहिए। 2 घंटे में 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाता है अगर आप मगरिब के बाद सनसेट के बाद खाना खा लेते हैं तो अराउंड 10 o'clock ऐसे कुछ, अगर आप सोते हैं 9 to 10 के बीच में आप ये दूध पी सकते हैं और ये तभी एंजाइम्स बनेंगे और वो एंजाइम्स आपके दूध को खपाने में और आपकी बॉडी को पोषण देने में बहुत काम करेंगे। अब ये दूध बनाना कैसे है? मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि शुगर के साथ दूध बना लिया जाए और बहुत सारे सोचते हैं गुड़ के साथ बना लिया जाए। पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर गुड़ के साथ दूध पीते थे। जी हाँ, गुड़ के साथ वो दूध पीते हैं। चीनी वहाँ बहुत कम इस्तेमाल होती है, गांव में खांड इस्तेमाल होती है, लेकिन दूध जो मैक्सिमम पीते हैं वहाँ पे बाहर गांव के एरियाज़ में वो गुड़ के साथ होता है। बट इसे हमें गुड़ के साथ कभी कभी लेना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस पर काम करेगा आपकी हल्दी, दालचीनी और शहद। जी हाँ, इसमें कोई चीनी नहीं डालनी है। गुड़ आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको हल्दी और आपको दालचीनी भी डालनी पड़ेगी। तो दालचीनी, गुड़, हल्दी आप डाल सकते हैं। शहद की जगह गुड़ आ गया है, अगर गुड़ नहीं डाल रहे तो आप शहद डाल सकते हैं। तो आपको दूध कैसे बनाना है? आपको दालचीनी, हल्दी में इसको खौलाना है, अच्छे से बॉईल करना है, जोश देना है, इसको अच्छे से पकाना है। सिर्फ ऊपर से हल्दी नहीं डालनी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऊपर से हल्दी डाल दिया तो हो गया काम, नहीं, उसको अच्छे से पकाना है, दालचीनी पाउडर को और हल्दी को। रेशियो क्या रहेगा आपका? 1/4 टीस्पून आपका, अगर 1 गिलास आपका दूध है तो 1/4 से भी थोड़ा सा कम हल्दी, और आप उसमें 2 पिंच दालचीनी का डाल दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना। दालचीनी आपकी साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी। हल्दी है आपकी बॉडी को रिपेयर करेगी अंदर से। आप समझ रहे हैं? और हनी, सबको पता है, हनी या गुड़, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल भी चीनी नहीं डालनी। आप गुड़ का इंतज़ाम कर लीजिए। जो पुराना गुड़ होता है, जो डार्क कलर का होता है, वो वाला गुड़ या गुड़ पाउडर वो ले लीजिए। अगर बिल्कुल भी शहद नहीं है, गुड़ नहीं है, तो तब आप खांड थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो भी वाइट शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। स्टीविया थोड़ा सा डाल सकते हैं, स्टीविया लीफ जो मीठा करता है चीज़ों को। कोकोनट की जो शुगर होती है वो डाल सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन पूरा मीठा नहीं करना। अगर आप मीठा करेंगे ज़्यादा इसे तो ये फिर उतना ही टाइम डाइजेस्ट होने में लगाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मिठाई फॉर्म में या मीठे में हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है। गाँव में वो लोग गुड़ इसलिए डालते हैं क्योंकि वो लोग खाना मगरिब पे, सनसेट पे खा लेते हैं। आफ्टर 1 or 2 hours खाना डाइजेस्ट होने के बाद में वो 1 घंटा, 1 या 2 घंटे के बाद में मिल्क पीते हैं, और मिल्क के भी 1 घंटे के बाद तक वो जागते हैं।
तब उनका 10 बजता है। यहाँ शहर में ऐसा नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मिल्क अच्छा काम करे तो आप गुड़ और चीनी और खांड इन सबको दूर रखें, सिर्फ थोड़ा सा हनी डाल लें उसमें। अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये भी मत डालें, ठीक है ना। हल्दी और दालचीनी को अच्छे से जोश में उसको पकाकर वो दूध आपको पीना है। अब कौन सा दूध किसको सूट करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दूध उठाकर पी लेना हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के दूध मिल्क पाउडर्स आ रहे हैं मार्केट में। किस किस का दूध है? काऊ का दूध है, बफेलो का दूध है, कैमल का दूध है और गोट का दूध है। जी हाँ, गाय का, भैंस का, ऊँटनी का और बकरी का, ये 4 टाइप के दूध हैं जो यूजली मार्केट में रहते हैं और बहुत कम मिलता है। गोट का दूध बहुत महंगा होता है, कैमल का दूध बहुत महंगा होता है। अब जो काऊ का और बफेलो का है वो थोड़ा सस्ता रहता है, जो नॉर्मल एवरेज पर्सन खरीद लेता है। अब इसमें क्या करना है, आप जो नॉर्मल दूध पी सकते हैं सबके सब, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो ऐसा काम नहीं करते जो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करता हो, जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, घर का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी बफेलो का दूध नहीं पीना चाहिए। उनको काऊ का, ऊँटनी का या गोट का मिल्क पीना चाहिए, वही उनके लिए अच्छा होगा, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी, सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता, बहुत कम फैट होता है, बहुत मिनिमम फैट होता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि बकरी के दूध की भले ही वो महंगा आता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और बच्चों की मेमोरी को बहुत शार्प बनाता है वो। आजकल मार्केट में पाउडर्स आ गए हैं, मिल्क फॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है, पाउडर्स आ गए हैं। गोट मिल्क पाउडर आ गया है, कैमल मिल्क पाउडर आ गया है आपका, और हमें जो नॉर्मल काऊ का, बफेलो का मिल्क पाउडर होता है वो तो मिलता ही है। लेकिन हम डेयरी मिल्क पाउडर की बात नहीं कर रही, जो डेयरी वाइटनर होता है उसकी बात नहीं कर रहे, मिल्क पाउडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप उसमें मिलाकर पी सकते हैं, वो ड्राइड फॉर्म में होता है, वैसा फ्रेश मिलना मुश्किल होता है और बहुत कम जगहों पे मिलता है। काऊ का आपको मिल जाएगा। जनरली काऊ का दूध हल्का होता है, फैट बहुत कम होता है, आपको मोटा नहीं बनाएगा। अब बफेलो का दूध, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि काऊ का दूध ज़्यादा बेटर है, बफेलो का दूध ज़्यादा बेटर है। दूध दोनों बेटर हैं, ठीक है ना, दूध दोनों बेटर है, लेकिन किसको कौन सा पीना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बस घर में बैठना है, बहुत छोटे छोटे काम करने हैं, आपको काऊ का दूध पीना है, जिसमें फैट नहीं होता, आपको मोटा नहीं बनाएगा। मोटापे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फैट नहीं होता उसमें, बहुत कम होता है, ठीक है ना। और जो बकरी है, बकरी का दूध है, बकरी अगर अवेलेबल है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो फिर काऊ का भी आप छोड़ दीजिए, फिर बकरी का पीजिए। अगर बफेलो का है आप पी रहे हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ होना है, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जो फिजिकल वाला काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको बफेलो का दूध पीना चाहिए। फिर वो काऊ का नहीं पी सकते क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं उससे। फैट और जो ताकत और जो एक बॉडी फिजिकल चीज़ की चाहिए होती है वो भैंस के दूध में होती है और उनको वही दूध सूट करेगा। जो किसान गांव में दिन भर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको भैंस का दूध सूट करेगा, वो मोटा नहीं होगा, बिकॉज जो वो पिएगा वो उसको खप जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारी मिथ होती हैं लोगों के माइंड में कि ये दूध अच्छा नहीं है, वो दूध अच्छा नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी हैं लोगों की, वो बोलते हैं कि बिल्कुल दूध पीना ही नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है, आप भैंस जैसे बन जाओगे। मैं उन्हें बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्ट भी नहीं करती और बिल्कुल फेवर में भी नहीं हूँ उनके, क्योंकि जो अगर आप भैंस का दूध पियेंगे तो ऑब्वियसली एक्टिविटी नहीं है तो भैंस जैसे ही बन जाएंगे आप समझ रहे हैं? उसका इतना मोटापा आ जाएगा, इतनी ओबेसिटी आ जाएगी, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और वो सिर्फ दूध वालों से नहीं होता, ये लोग का मिथ है कि मोटे हो जाएंगे, सिर्फ दूध से ही मोटे हो जाएंगे। और भी चीज़ों फैक्टर्स जो उसमें हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, फास्ट फूड रहता है, स्लीप रहती है, डाइट रहती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोटापे को बढ़ाती हैं, बट ये भी एक कारण है, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा मिल्क पी रहे हैं, किस टाइम पे पी रहे हैं। अगर आपको बेस्ट इसका रिजल्ट्स चाहिए तो डिनर के 1 घंटे 2 घंटे के बाद में इसको पीजिए, बहुत फ़ायदा देगा आपको, नुकसान नहीं करेगा, आपकी बॉडी को एक अच्छी ग़िज़ा देगा। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम जो हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बकरी का दूध पिया है और उसका नाम जमजम था, बकरी का नाम, ठीक है ना।
और वो जो बकरी का दूध वो पीते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा पोषण वाला होता है, उसके अंदर इन्फेक्शंस हटाने की ताकत होती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने की ताकत होती है, आपकी जो फ्रेकल्स, चेहरे की पिंपल्स, दाग धब्बे आ जाते हैं उसको हटाने की ताकत होती है। बेहतरीन ग़िज़ा वाला है। दूध के बाद आपका जो दूसरा अच्छा फुल एक सब चीज़ें आती हैं जिसमें वो है अंडा। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में अगर आप एक अंडा ले लेते हैं तो आपकी ग़िज़ा पूरी हो जाती है एक तरीके से, आप समझ रहे हैं। और एक है आपका चने, काले चने, जी हाँ, जिनको हम बॉईल करके चाट फॉर्म में खा लेते हैं, या फिर मैं काबुली चना नहीं बोल रही हूँ, छोले नहीं बोल रही हूँ, चने बोल रही हूँ, जो काले चने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं आपकी उसके लिए। स्प्राउट करके खा लीजिए, सब्ज़ी में खा लीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो एक दूध पूरी ग़िज़ा में आ जाता है, एक अंडा आ जाता है और एक आपका चने आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैंने थोड़ी सी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता दी है ताकि आप अपना इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और पूरा पोषण, पूरा फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, ठीक है ना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।